बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार आगे क्या करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बड़ी खबर है, डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई बताई जा रही है। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पलैया घाटी में यह हादसा सामने आया। राजसमंद के लसानी में दर्दनाक हादसा हुआ। माइंस में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस की मदद से दोनों शव बाहर निकाले गए। जयपुर से बड़ी खबर है, हर्षिता दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हर्षिता की बुआ के लड़के अंकुश ने सुसाइड किया। कल हर्षिता के पिता ने अंकुश पर आरोप लगाया था। बहन हर्षिता से दुष्कर्म करने और मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज ये खबर मिल रही है कि अंकुश ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस जांच में भी ये अंदेशा सामने आ रहा था कि जो आरोप अंकुश पर लगे हैं वो सच हो सकते हैं। भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी कोरोना से बचाव के साथ गर्मी से भी अपने आप को बचाने के इंतजामों के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे संवाददाता शाकिर अली। संक्रमण के साथ साथ हाड़ौती में भीषण गर्मी ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और लगातार पारा बढ़ता चला जा रहा है। नौतपा का आज दूसरा दिन है और गर्मी के तल्ख तेवर हाड़ौती में देखने को मिल रहे हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से लोग खासे परेशान हैं। ये पुलिस का अभय टीम है, महिला विंग है, जो लगातार गश्त करती है और आप देख सकते हैं कि कितना बचाव इन्होंने गर्मी से अपने आप का किया हुआ है और ऐसे बचाव करके ये ड्यूटी कर पा रहे हैं। किस तरह से अपना बचाव करते हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, गर्मी तो है लेकिन ड्यूटी भी करनी है। मास्क बांधते हैं, ठंडा पानी लेके आते हैं, बोतल में पानी पीते हैं और पब्लिक को भी समझाते हैं मास्क बांध के रहो। भीड़ भाड़ वैसे बढ़ी रही है लगातार। अब क्या करें, कोरोना तो धीरे धीरे ही जाएगा, तो कोशिश करते हैं कि हम खुद भी सुरक्षित रहें, पब्लिक को भी सुरक्षित रखें। और गर्मी में यही मास्क वगैरह बांधते हैं, हेलमेट लगा के रहते हैं। दिन भर सड़कों पर आपकी ड्यूटी होती है, कितनी परेशानी होती है? क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और लगातार तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है।
सर हमें जहाँ पे कई पौधे मिलते हैं, पौधों के नीचे खड़े हो जाते हैं, ग्लूकोज लाते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। फिर हम वापस पब्लिक को समझाने के लिए कोई बिना मास्क के हमें नज़र आता है तो उनको समझाते हैं, मास्क बांधने के लिए बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए बोलते हैं। ऐसे ही बस नौकरी करते हैं हम लोग। घर वाले भी आपकी चिंता करते होंगे जब आप सुबह घर से निकलते हो, क्योंकि गर्मी के साथ साथ कोरोना संक्रमण का दौर भी जारी है। आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ से जाते ही नहाते हैं, सैनिटाइज वगैरह तो रेगुलर करते ही रहते हैं हम इलाके में वगैरह में, जहाँ भी हम कहीं भी छूते नहीं हैं। अपनी कुर्सी पे या गाड़ी पे ज़्यादातर बैठते हैं हम। और मतलब जैसे मार्केट में भी जाते हैं, जो पब्लिक को देखते हैं उनको भी यही समझाते हैं कि किसी भी चीज़ को ना छुए, दूरी बना के रखें। और मास्क का जहाँ तक है, जो बिना मास्क का है तो उनको टोकते रहते हैं कि मास्क लगा के रहो, इससे अपनी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा रहेगी, परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे। तो हम भी मास्क का प्रयोग इसीलिए करते हैं और सैनिटाइज का करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें तो हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। बात कर लेते हैं पानी की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दौसा की, जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दूसरी तस्वीर करौली की, जहां पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और तीसरी तस्वीर अलवर की, जहां लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। सबसे पहले दौसा की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरा दौसा जिला डार्क जोन में है, लेकिन बैरावास गांव के लोग तो पानी की बूंद बूंद को मोहताज हैं। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि लोगों को पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जहां एक निजी बोरवेल से उन्हें पानी मिल पाता है। कभी कभार बोरवेल खराब हो जाती है तो लोग प्यासे मरने को मजबूर हो जाते हैं। करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पानी लेकर तब आना पड़ता है। अब सोचिए, जहां पानी की बूंद बूंद के लिए इतना जतन करना पड़ रहा हो, वहां लोग कैसे कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। इसके कारण, पानी के कारण तो लोग बाग नहाने धोने पीने के लिए या किसी भी आए गए मेहमान वगैरह तो दूर तक पानी लेने में भी समस्या आती है। 3 किलोमीटर दूर है, जो भी प्राइवेट मोटर है, लाइट आ जाए तो पानी भर ले, नहीं इंतज़ार करे 1 घंटा 1.5 घंटा। वहाँ का पानी इतना ख़राब है कि जो इतना खारा है, जो कपड़े भी नहीं धुलते हैं, साबुन भी अच्छे से नहीं लगता है। सुबह और शाम दोनों टाइम आना पड़ता है, क्या करें पीने के लिए। जैसे जैसे पारा परवान चढ़ रहा है, पेयजल की किल्लत बढ़ रही है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। करौली के टोडा भीम में पेयजल की मांग को लेकर लोग खाली बर्तनों के साथ विरोध करते दिखाई दिए। मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पानी नहीं आ रहा और आता है तो कभी कभी आता है, जो पानी बिल्कुल छोड़ जाता है और पानी ऊपर ही नहीं चढ़ता। पानी इधर की लेन में खूब आ रहा है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे वार्ड में साफ पानी की बहुत समस्या है और 3-4 साल से लाइन डली हुई है और काफ़ी दिक्कत है। और रोजाना कहीं से उधर से 1-2 बाल्टी मिले, वो भी धक्का मुक्की खा के झगड़ा करके मिल रही है। बहुत बुरी आफत है। हमारे वार्ड नंबर 5 और 6 में करीबन 2 महीने से जो है पानी की समस्या, विकट पानी की समस्या है। 1 बूंद भी नलों में पानी नहीं आता है और पूर्व में भी हम कई दफा उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तेरे दर पर आया हूं, बीड़ी लेकर जाऊंगा। लॉकडाउन के बीच सरकार ने बीड़ी गुटखे की बिक्री को मंजूरी क्या दी, लोगों की मनमांगी मुराद जैसे पूरी हो गई। सब ने जैसे ठान लिया मौका नहीं चूकना है, सो तस्वीर बन गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली। ये लंबी लंबी कतार दौसा के दमदारों की है, जिनकी बीड़ी तलब के सामने कोरोना का खौफ मानो कुछ भी नहीं। तभी तो बीड़ी के तलबगार बहादुरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर दी। लग गई लंबी लंबी कतार, लद गए एक दूसरे के ऊपर। कुछ दिनों पहले शराब के लिए भी लोगों ने ऐसी दिलेरी दिखाई थी और अब बीड़ी के लिए भी ऐसी ही बहादुरी। प्रदेश में मानसून आने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की बुआई का प्लान तैयार कर लिया है। विभाग ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 6 लाख हेक्टेयर में ज्यादा बुआई का टारगेट रखा है। कृषि विभाग का खरीफ की बुआई का प्लान।
163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट। अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। खरीफ फसलों की ज्यादा बुआई का टारगेट। अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। तिलहन की बुआई का रकबा कम करने का प्लान। जी हां, मरुधरा में मानसून के दस्तक देने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पिछले साल के 157,56,000 हेक्टेयर में हुई बुआई के मुकाबले इस साल 163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट तय किया गया है, जिसमें इस साल अनाज और दलहन की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी, जबकि तिलहन और कपास की बुआई का रकबा कम रहेगा। 1,05,00,000 हेक्टेयर में होगी खाद्यान्न की बुआई। 60.30 लाख हेक्टेयर में अनाज की होगी बुआई। 39.75 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई का टारगेट। 22.30 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई का लक्ष्य। 43 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुआई का टारगेट। 6.70 लाख हेक्टेयर में होगी मूंगफली की बुआई। सोयाबीन की 10.50 लाख हेक्टेयर में होगी बुआई। 9 लाख हेक्टेयर में होगी मक्का की बुआई। कृषि विभाग के प्लान में व्यावसायिक फसलों में इस बार ग्वार का रकबा बढ़ाने का टारगेट है, लेकिन कपास का रकबा घटाया गया है। हालांकि कपास की बुआई 3 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में मूंगफली की बुआई भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल, जिस तरह से कृषि विभाग ने तैयारी की है, उससे लग रहा है कि खरीफ की बुआई का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीरें देखिए। दरअसल राजाजी की चीला रेंज में रात को हाथियों में आपसी संघर्ष हुआ था और उसके बाद एक हाथी गंगा तट पर फंस गया। ये तस्वीरें उसके संघर्ष की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सांडों के संग्राम की तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा से आई है। सोमवार को गुमानपुरा सर्कल पर चल रहे लोग उस वक्त सहम गए जब बीच सड़क पर 2 सांड अचानक गुस्से में आकर झगड़ने लगे। इन्हें छुड़ाने में ट्रैफिक पुलिस बेबस नजर आई। लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास के राहगीर बचकर ही निकलते दिखाई दिए। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो कि 12 से सामने आई हैं। यहां एक नाग नागिन एक साथ दिखे, इस दुर्लभ नज़ारे को कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। नाग नागिन करीब 40 मिनट एक दूसरे के साथ रहे। बता दें ये सांप रेटल स्नेक प्रजाति के हैं जो जहरीले नहीं होते। गुजरात के महिसागर जिले में फिर एक बाघ नजर आया है। ये बाघ संतरामपुर तहसील के उबेर टेकरी पर चक्कर काट रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। कुछ दिन पहले भी यहां एक टाइगर नजर आया था, हालांकि बाद में उसका शव मिला था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुजरात के महिसागर जिले की एक संतरामपुर तहसील है, वहां की है। उबेर टेकरी पर एक बाघ चक्कर काटता दिखाई दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिख गुरु श्री अर्जुन देव के शहीदी पर्व पर ट्वीट कर नमन किया। उन्होंने लिखा, 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर नमन। उन्होंने सदैव अन्याय, अधर्म और अत्याचार का विरोध किया एवं मानवतावादी मूल्यों की रक्षा करते हुए सेवा और समर्पण की मिसाल बन गए।
हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा को सदैव तत्पर रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।